नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला उपायुक्त प्रीति और एडीएम नवीन कुमार द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश को आजाद करवाने के लिए अनेक वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी है, जिसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। वहीं फरीदाबाद में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही रेवाड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने और अंबाला में कृष्णपाल पवार ने भी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज 15 अगस्त को आजादी की पावन वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने के बड़े भाई चपरचंद शर्मा समेत बटकल विधायक सीमा तरखा ने ध्वजारोहण करते हुए सभी ने तिरंगे को सलामी ली और साथ ही साथ मुख्य अतिथि सीमा तरखा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस बल की टुकड़ियों के साथ साथ सभी का मनोबल भी बढ़ाया और सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को आजादी के पावन क्षेत्र की वर्षगांठ पर बधाई भी दी और वीर अमर शहीदों को याद करते हुए प्रदेश और देश की तरक्की के बारे में भी बताया। वहीं इस मौके पर स्कूली छात्र द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी छात्रों द्वारा किए गए और साथ ही साथ उत्कृष्ट काम करने वाले शहरवासियों को सम्मानित भी किया गया। सबसे पहले तो देश के उन तमाम शहीदों को, उन मां भारती के सपूतों को और उनके परिजनों को, क्योंकि अपना बेटा या बेटी सरहद पे भेजना इतना आसान नहीं है। मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को नमन करती हूँ और आज का विशेष दिन, जहां भी जाओ हर तरफ तिरंगे की लहर दिखाई देती है। हालांकि आदरणीय मोदी जी के सेवा भार संभालने के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा निकला होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण में राष्ट्रवाद या देश के प्रति प्रेम की अल्फाज ना निकले हों। तो मैं सोचती हूँ कि वो जो चीज हमें अपनी नई पीढ़ी को देनी चाहिए, आने वाली संतति को देनी चाहिए, अपना इतिहास। तो आयोजन किया गया 15 अगस्त के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन और फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बल्लभगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही साथ ध्वजारोहण किया गया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्य भूमिका में नजर आते हैं, बाकी किसी और नेता का कोई वजूद नहीं नजर आता है। हालांकि उन्होंने हुड्डा की तारीफ भी की और कहा कि शुरू से ही कांग्रेस में हुड्डा एक कद्दावर नेता रहे हैं और उनके बराबर कांग्रेस में राहुल गांधी भी नहीं है। उसके साथ ही साथ उन्होंने कुंवर नटवर सिंह की किताब का भी हवाला देते हुए कहा कि किसानों पर सरकार मेहरबान है और हरियाणा के किसानों की हालत दूसरे प्रदेशों के किसानों से बेहतर है। देखिए, हर क्षेत्र में काम की जरूरत है, खास करके जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। बड़ा आदमी तो अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा है। जो आदमी शहर में आ गया, जिस आदमी ने बिजनेस शुरू कर लिया, जिस आदमी को बड़ी एजुकेशन मिल गई, उसके तो रास्ते अपने आप, उसके सामने 10 ऑप्शन है कि कैसे आगे बढ़े। जो गांव में अनपढ़ बैठे हैं, जिन्हें रोज की रोटी नहीं मिली, जो इस तरीके के, उनको उत्थान कर रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना था, देश में भी हर पार्टी उस पर करी है, उसके लिए काम कर।
खबर जुलाना से है, जहां पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया और मंडलीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी बुलाया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ पूर्व सैनिकों ने अपनी इच्छा जताई, जहां पर उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा 1971 में लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों और कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों को भी अगर याद किया जाए तो अच्छा होता। उसी दौरान एक सैनिक ने अपना दर्द समझाते हुए बताया कि 1971 की लड़ाई वालों को भी याद करना चाहिए। परिजनों के साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें भी कार्यक्रम में बुलाकर उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, ताकि उनके अंदर जीने की भावना बनी रहे। ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और सरकार द्वारा भी और भारतीय सेना में सेवा के दौरान इनको मतलब एक सिपाही से भर्ती होकर और जो सबसे बड़ा पद होता है ऑनरी कैप्टन का, उनसे इनको नवाजा गया है, जिन्हें 1971 की लड़ाई में संग्राम मेडल से भी इन्हें नवाजा गया है। अब जुलाना को मेडल दर्जा देने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिक आज भी जीवित हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें भूल जाता है। मेरी बात सुनो, कुछ चीजें वो प्रशासनिक लेवल पे होती है। जिन जिन लोगों की सूची भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय होती है, उसी सूची के अनुरूप वो काम किया जाता है। अब अगर कोई इस तरह के नाम वाकई में अगर बच गए जानकारी में, तो मुझे लगता है कि उनको जरूर ऐड करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बचा है तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से उसके लिए सॉरी फील करता हूं और कहता हूं कि हमारे जो यहाँ पे एसडीएम साहब है, कुछ ऐसे परिवार अगर बचे हैं तो उनको बुलाए या उनके घर जाके उनको सह सम्मान दे के आएंगे। नानौद के एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नानौद से जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं विधायक राजकुमार गौतम ने नानौद उपमंडल परिसर में तिरंगा झंडा लहराया और परेड को सलामी भी दी। इस मौके पर समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की। भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव आमतौर से चलता था। एमएलए को भी बनाने पकाने के लिए 5-5, 4-4, 7-7 लिस्ट ले ली जाती थी। सॉरी, भट्टर जी ने नौकरियां सारी मेरिट पे कर दी। अनेक गरीबों के बच्चे आज बड़ी बड़ी नौकरियों में गए, जिनको कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मंदगढ़ के कुराहवटा गांव में 8 अगस्त की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में तूड़ी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने के मामले में पुलिस ने गांव के सरपंच प्रतिनिधि राहुल को गिरफ्तार किया है। वहीं रोड जाम के मामले में कुराहवटा निवासी अजय किशोरी और धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि को गिरफ्तार किए जाने के बाद ग्रामीण सीआईए पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिसकर्मियों से बहस भी की। सूचना पाकर डीएसपी राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को समझाया। बता दें कुराहवटा के पास बिजली का प्लांट है और इस प्लांट में कृषि वेस्ट से बिजली का उत्पादन होता है। दूसरे जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों का कूड़ा, कपास और छड़ी भरकर यहां पर आती है। 8 अगस्त की रात को गांव कुराहवटा में तूड़ी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी, जिससे दोनों ट्रॉली का माल जलकर राख हो गया था। आठ 8/23 को गांव कुराहवटा में 8/8/23 को गांव कुराहवटा में फतियाबाद से स्टार वायर प्राइवेट लिमिटेड में पराली लेकर आते थे ट्रैक्टर, जो गांव के बीच में रास्ता में रोककर इन ट्रालियों में पति सरपंच राहुल
ने इनको आग लगाई थी। वह गांव के कुछ व्यक्तियों ने इनके साथ रोड जाम किया था, जिनके खिलाफ मुकदमा नंबर 280 दिनांक 9/8/23 वहीं मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच को निलंबित कर दिया गया है। खेल विभाग के निदेशक यशवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि दिसंबर 2022 में जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके 3 दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई थी और 31 दिसंबर को मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उस समय खेल मंत्री संदीप सिंह से खेल विभाग छीन लिया गया था। झज्जर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक रोडवेज परिचालक की हार्ट अटैक के चलते मौत का मामला सामने आया है। रोडवेज कर्मचारी का आरोप है कि समारोह स्थल पर जब उसके साथी को हार्ट अटैक आया तो उसे एम्बुलेंस तक नहीं मिली, न ही कार्यक्रम के दौरान अनाउंसमेंट करके एम्बुलेंस ड्राइवर को बुलाया गया। इतना ही नहीं, रोडवेज कर्मचारी अपने साथी कर्मचारी की बिगड़ी हालत को देखते हुए प्राइवेट गाड़ी में उसे ले जाना चाह रहे थे, तो पुलिस कर्मचारियों ने प्राइवेट गाड़ी को भी समारोह स्थल के गेट के अंदर नहीं आने दिया, जिससे रोडवेज कर्मचारी गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने समारोह स्थल के गेट को ताले से चढ़ दिया। साथ ही साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फिलहाल परिचालक अनिल कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया है और परिजनों को भी मामले की सूचना दे दी गई है। हमारा एक साथी था अनिल परिचालक, वहाँ पर चंडीगढ़ सेक्शन में, यहाँ पर 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। उसी टाइम पर उसको हार्ट अटैक आ गया। ड्यूटी कर रहा था, उसी टाइम पर भाग के एम्बुलेंस के पास निकल गया। तो प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद अब उसके साथी कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लोगों के परिवार पहचान पत्र में कई बिजली के मीटर बिजली विभाग में ऐड रखे गए हैं, जबकि बिजली विभाग द्वारा मकान मालिक का ही बिजली का मीटर ऐड करने का ही प्रावधान है, लेकिन बिजली विभाग ने लोगों के परिवार पहचान पत्र आईडी में अनगिनत बिजली के मीटर ऐड कर दिए हैं। वहीं बिजली दफ्तर के चक्कर काट रहे लोग परेशान होकर मीडिया का सहारा ले रहे हैं। मीटर का बिजली का बिल दिखा रहे हैं, राशन कार्ड में हमारे करना कुछ है ही नहीं। अच्छा, पीपी में दिखा रहे हैं? हाँ, राशन कार्ड काट दिया ना मेरा, उससे 12,000 बिल दिखा रहे हैं। हाँ, फिरोज गांधी कॉलोनी। दिक्कत ये आ रही है कि राशन जो बना था हरियाणा से, तो हमारा राशन भी कट गया है और दौड़ाते दौड़ाते कोर्ट में दौड़ो, सदन विभाग दौड़ो, सदन विभाग से यहाँ पे दौड़ो, बिजली ऑफिस न यहाँ से काट रहे हैं लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं मैं काट दिया हूँ, काटे भी नहीं हो, फिर सदन विभाग जाओ। तो परिवार पहचान पत्र से लोग परेशान हैं, जिसमें बिजली मीटर के कनेक्शन लोगों को जोड़ दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दफ्तर के लगातार चक्कर काट रहे हैं।
वहीं रणदीप सुरजेवाला के राक्षस प्रवृत्ति वाले बयान पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि ये भाषा असंसदीय है और इस पर हम जरूर संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पूरे देश में मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल समेत प्रदेश के मंत्रियों ने भी ध्वजारोहण किया। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन और हर हाथ में तिरंगा है। दूसरी तस्वीर कैथल से है, जहां पर हरियाणा सरकार से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। तो वहीं झज्जर में हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव ने ध्वजारोहण किया। यमुनानगर से श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने भी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में मंत्री अनूप धानक ने कहा कि वे उन असंख्य शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर वहां, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि स्वतंत्रता जो हमारे देश की सीमाओं पर मुश्किल की हालतों में भी मुस्तैदी से तैनात जो हमारे जवान हैं, उनको भी विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं। वहीं कैथल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की जन आक्रोश प्रदर्शनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जो भी वोटर्स बीजेपी को वोट देता है या उनका समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। तो वही अब रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर बयान देते हुए कहा कि ये बयान सुरजेवाला की मानसिकता को दर्शाता है। सुरजेवाला अपना आपा खो चुके हैं। तो वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की ऑप्टिकल नर्व खराब हो चुकी है। जिसकी नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत धुंधला नजर आता है, इसलिए उन्होंने लोगों में शैतान नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए, उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। रणदीप सुरजेवाला जी मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है।
ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और इनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आंख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ इनको के नाम जो इनको ठीक कर सकते। नहीं, कांग्रेस आज बौखलाट चुकी है। आज कांग्रेस का सबसे बुरी हालत है देश दुनिया में। आज कांग्रेस राज के लिए तड़फड़ी है। इन्होंने 54 वर्ष देश में राज किया है और बिना पानी के जैसे मच्छी फड़फड़ाती है, ये हालत केंद्र प्रदेश में है। और जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये तो वो लोग बयान देते हैं जो सब कुछ संतुलन खो बैठते हैं। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस में इस तरह के हालात देखिए, 84 के दंगे हुए थे, इनके समय में हुए थे। क्या हालत दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, पूरे दुनिया में आकर ये राक्षस से कम तो नहीं। वहीं रणदीप सुरजेवाला द्वारा बीजेपी को श्राप देने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा सांसद नायब सैनी और हैफेड हरियाणा के चेयरमैन कैलाश भगत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के सामने समस्याएं पैदा की हैं और कांग्रेस के लोग इसलिए इस तरह के श्राप देते रहते हैं ताकि देश की तरक्की न हो, आगे न बढ़े। परंतु जब कांग्रेस के लोग इस तरह के श्राप देते हैं तो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। रणदीप सुरजेवाला को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस ने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया है, देश में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाया है। देश की समस्याओं को जन्म देने का काम लंबे समय तक कांग्रेस ने किया है। हरियाणा हैफेड के चेयरपर्सन कैलाश भगत ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की बौखलाहट साफ दिख रही है। देश के सामने समस्याएं पैदा की हैं। सुरजेवाला साहब बड़े सीनियर लीडर हैं और वो इस प्रकार का कांग्रेस के लोग श्राप देते रहते हैं कि देश विकास की गति के ऊपर आगे ना बढ़े। और जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का श्राप देते हैं तो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को यह भी समझना चाहिए कि देश के ऊपर लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।